यहाँ हम पढ़ते हैं, दो टॉपिक का वीडियो मैं यहाँ पर एक साथ भेज रहा हूँ। आप लोगों को दोनों टॉपिक ऐप्स में देखोगे तो अलग अलग दिखेगा, लेकिन दोनों का लिंक समान है। दोनों में से किसी भी लिंक को आप ओपन करके इन दोनों के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं, यहाँ पर हम आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा और परावैद्युत तथा उसका ध्रुवण, तीन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, परावैद्युत और ध्रुवण के बारे में। तो सबसे पहले देखो, ये ऊर्जा होता क्या है। किसी चालक या संधारित्र को आवेशित करने के लिए जितना कार्य किया जाता है उसे चालक की ऊर्जा कहते हैं। जैसे किसी भी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो आवेश इकाई के रूप में दिया जाता है, एक एक करके दिया जाता है, एक साथ पूरा आवेश नहीं दे सकते। प्रारंभ में जब चालक पर कोई आवेश नहीं होता है तो उसका विभव शून्य होगा, किंतु जैसे जैसे चालक को आवेश देते जाते हैं कार्य का मान और विभव का मान बढ़ते जाता है। मान लेते हैं Q आवेश पर चालक का विभव V हो तो इसका औसत विभव निकालते हैं। ये प्रारंभिक विभव, अंतिम विभव अपान 2। चालक को Q आवेश से आवेशित करने में किया गया कार्य विभव के सूत्र से निकालेंगे। कार्य बराबर होता है औसत विभव गुणित आवेश। ये औसत विभव जो पहले निकाल चुके हैं, ये आवेश। तो ये निकला किया गया कार्य। इसी कार्य को चालक की ऊर्जा कहते हैं। तो इसको हम W के स्थान पर U से शो करेंगे। संधारित्र के लिए पूछा जाएगा यदि संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो भी हम इस व्यंजक को निकाल सकते हैं। कुछ ऊर्जा के कुछ और रूप देखते हैं। Q का मान होता है C/V, यहाँ रख दिए Q की जगह, तो ये हो जाएगा CV²। इस रूप में भी लिख सकते हैं। या फिर V इक्वल होता है Q/C, यहाँ रख देते हैं। Q और Q²/5, ये भी ऊर्जा का सूत्र निकल गया इससे। अब हम पढ़ते हैं परावैद्युत के बारे में। परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते, किंतु विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं। इसको हम बोलते हैं परावैद्युत। दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत, जैसे कि HCl, NaCl। इसमें धन आवेश का केंद्र अलग और ऋण आवेश का केंद्र अलग अलग होता है। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इस प्रकार से समंजित रहते हैं, एक का माइनस दूसरे के प्लस से जुड़ा हुआ रहे, किसी भी आकार में हो सकता है। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इसका जो प्लस आवेश है ये माइनस की ओर, और माइनस आवेश जो है ये प्लस की ओर आकर्षित होता है। तो ये देखो, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गए। मतलब इसमें धारा तो नहीं बहेगा, लेकिन विद्युत के प्रभाव को दर्शाता है। दूसरा होता है अध्रुवीय परावैद्युत, H2O2 N2। इसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों के केंद्र एक ही जगह पर स्थित होते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है। जब इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इसके धन आवेश के केंद्र और ऋण आवेश के केंद्र विस्थापित हो जाते हैं। धारा तो नहीं बह रहा है, लेकिन विद्युत के प्रभाव को दर्शा रहे। इसको ध्रुवण भी बोलते हैं। जब किसी अध्रुवीय परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र का विस्थापित होना, ये कहलाता है परावैद्युत का ध्रुवण। विस्थापित होने के बाद ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़े परावैद्युत एक ऐसा पदार्थ है जिसमें धारा का प्रवाह तो नहीं होता है, लेकिन ये विद्युत के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ये कहलाता है परावैद्युत। तो इस वीडियो में हम तीन टॉपिक के बारे में पढ़े। चालक या संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में पढ़े, फिर पढ़े यहाँ पर हम परावैद्युत पदार्थ के बारे में, और परावैद्युत का ध्रुवण किस प्रकार से होता है इसके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन किए।